प्रिय बच्चों, वातावरण हिंदी की वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक वचन और उसका प्रथम भाग इसके पूर्व हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज द्वितीय भाग में देखते हैं कि वचन के अंतर्गत हमारी जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उनमें परिवर्तन किस प्रकार होता है। एक वचन से बहुवचन बनाने में हमें किन नियमों का सहारा लेना पड़ता है और कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बच्चों, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे इस चैनल को देख तो रहे हैं, परंतु उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा निवेदन अवश्य है कि वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिले। आइए देखते हैं वचन। आज दूसरा भाग हमारा है। बहुवचन दो प्रकार के हुए। पहला हो गया विभक्ति रहित बहुवचन और दूसरा हुआ विभक्ति सहित बहुवचन। विभक्ति रहित यानी जिनमें विभक्तियों का प्रयोग ना हो, जैसे शब्द थे उसी प्रकार से शब्दों का निर्माण किया गया, वैसे के वैसे ही शब्द रखे गए। और दूसरा विभक्ति सहित, जिनमें विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि जैसे में है, को है, पर है, इन सबको हम विभक्ति के रूप में देख रहे हैं। आइए, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के वचन परिवर्तन में हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। क्योंकि पूर्व में हमने पुल्लिंग संज्ञाओं पर चर्चा की थी। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में पहला एक नियम बता रहे हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। जहां पर स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं और अंत में आ रहा है, अकारांत है, वो अकारांत है, तो उसके स्थान पर हम ए का प्रयोग करते हैं और ए के प्रयोग से हमारा वह एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखें, किताब। क्योंकि हम इस बात को फिर समझ रहे हैं कि किताब अगर लिखा है किताब, तो आपका जो अंतिम अक्षर है ब, इसमें आपका आ जुड़ा हुआ है और यही आपका अकारांत कहलाता है। यही आपका अकारांत है। जैसे इस उदाहरण में देखें, ती लगा हुआ है, जाति लिखा हुआ है, जाति, तो आपका अंतिम अक्षर त और ई है, ई, ये आपका इकारांत कहलाएगा। अर्थात जिस अक्षर से, जिस मात्रा से आपका अंतिम अक्षर समाप्त हो रहा है वह उसी का अकारांत हो जाएगा। किताब हो गया, आ के स्थान पर क्या करना है, ए का प्रयोग करना है। आ यहां पर है, आपका हो जाएगा किताब और आप कर लेंगे इसको किताबें, किताबें हो गया। दूसरा है दीवार, आप कर लेंगे इसको दीवार, आ हटा करके ए लगाना है, दीवारें। फिर हो गया आपका रात, आपका हो जाएगा रातें। बहन, बहनें। बच्चों, हमको ये नियम देखना है कि हम किस प्रकार से हमारा जो अकारांत शब्द हैं स्त्रीलिंग के, ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग, उन संज्ञाओं में हमें अगर वो अकारांत हैं तो वहां पर हम कैसे ए का प्रयोग करके और एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। दूसरा देखें, इकारांत है। यदि अक्षर आपके, यदि संज्ञाएं आपकी इकारांत हैं तो इकारांत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। ध्यान में रखेंगे इस बात को। क्या करते हैं, हम या जोड़ देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर आपका लिखा हुआ है इकारांत में कि जो भी संज्ञाएं हमारी आती हैं उनमें हम या जोड़ देते हैं। जैसे आपका हो गया जाति, अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल या जोड़ देना है, जातियां। नीति, आपको कुछ नहीं करना है और केवल इसमें अंत में या जोड़ देना है, आपका हो जाएगा जातियां, नीतियां। तो जो इसी प्रकार से राशि है तो आपका हो जाएगा राशियां। समिति है तो समितियां। हमने कुछ उदाहरण लिए हैं लेकिन ये जो नियम हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर आप अन्य शब्द लेकर के भी और उनमें या जोड़ करके बहुवचन बना सकते हैं। आगे देखते हैं,
लेकिन अगर स्त्रीलिंग संज्ञाओं में इकारांत है, ई दिया हुआ है, जैसे इसमें आपका इकारांत था और यहां पर ईकारांत है, ईकारांत दिया है। अगर ईकारांत यानी अर्थात बड़ी ई है तो फिर वहां इया करते हैं, ई आकार का प्रयोग करते हैं। यहां पर उसको करके और हम बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया घोड़ी। अब घोड़ी में क्या करना है, आपका हो जाएगा ये घोड़ियां, घोड़ियां। आप देखेंगे कि जहां पर ई लिखा था आपने, वहां पर आपने क्या कर दिया, या का प्रयोग करके और इया हो गया, यानी बड़ी ई जो है वो आपकी छोटी में बदल गई। यहां पर घोड़ी था लेकिन जो ई कारांत था वो इकारांत हो गया, अर्थात बड़ी ई छोटी में बदल गई, थाली हो गया। अब आपका ई कारांत है ये, अर्थात बड़ी ई है, और ये क्या हो जाएगा, थालियां, थालियां ऐसे हो जाएगा। रोटी है, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रोटियां। बेटी है तो आपका हो जाएगा बेटियां। यह परिवर्तन क्यों हो रहा है, इस बात को समझना है। इसे समझना है कि जहां पर ई कारांत है, ध्यान रखेंगे फिर इस बात को, क्योंकि नियम ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उन नियमों को हम समझ लेते हैं तो फिर हमें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने में कोई असुविधा नहीं होगी। ई कारांत को ई यहां पर ई में और इया करते हैं, यानी इस जो छोटी ई है और या कर देते हैं, तो हमारा फिर यहां पर एक वचन से बहुवचन बन जाता है। अगला एक और नियम देखें बच्चों, या के स्थान पर होने वाली संज्ञाओं में अनुनासिक जोड़ दिया जाता है। नियम बोलता है जो हमारी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, ध्यान रखेंगे, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यदि या का प्रयोग होता है, या का, तो या के स्थान पर हम अनुनासिक जोड़ करके, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, जोड़ दिया जाता है और फिर वो बहुवचन स्वतः परिवर्तित हो जाता है। उसमें कोई अन्य हमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका हो गया गुड़िया। अब गुड़िया को बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा गुड़िया, ध्यान रखेंगे। इसमें और कुछ नहीं करना हमको, केवल जहां पर गुड़िया लिखा हुआ है, गुड़िया को हमें और अधिक ना लेते हुए सीधे सीधे या में हमको ये अनुनासिक या जिसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं, इसको हम जोड़ेंगे और ये बन जाएगा। जैसे आपका हो गया डिबिया, डिबिया। चूहिया हो गया आपका, अब इसको बहुवचन बनाने के लिए हमें चूहिया, और ये बुढ़िया है तो आपका हो जाएगा बुढ़िया। बच्चों यहां एक बात ध्यान देने की है, महत्वपूर्ण है, कि ये जितने भी हम कर रहे हैं ये विभक्ति रहित बहुवचन हैं। ये जितने भी हम लोगों ने ये देखे हैं उदाहरण, चाहे वो अकारांत के हों, चाहे इकारांत के हों, चाहे ईकारांत के हों, इनमें जितने भी देखे गए हैं ये आपके जो विभक्ति रहित बहुवचन है उनमें है। क्योंकि विभक्ति रहित बहुवचनों का में अलग प्रकार के नियम होते हैं, और जब हम विभक्ति सहित बहुवचन पढ़ेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे, तो वहां पर कुछ अलग प्रकार के आपको नियम समझने पड़ेंगे, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। बच्चों आगे देख रहे हैं विभक्ति सहित बहुवचन। पहले में हमने देखा है अभी तक कि विभक्ति रहित बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, और आगे के जो उदाहरण हम ले रहे हैं इनमें देखना है कि विभक्ति सहित अगर बहुवचन है तो उनको हम कैसे बना रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है कि विभक्ति रहित बहुवचन वो उनके नियम बनाने के अलग होते हैं और विभक्ति सहित बहुवचन बनाने के नियम अलग होते हैं। पहला एक यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है कि यदि आ या आ के स्थान पर अगर इससे हमारा समाप्त हो रहा है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, यानी अकारांत अगर है तो यहां पर ओ हो जाता है। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर यहां शब्द दिया है खरबूजा तो यह आपका बदलेगा खरबूजों। क्यों, क्योंकि जा जो है वो आ है, अकारांत है, जा आ लगा हुआ है, इसको आप पढ़ चुके हैं। और खरबूजों में यहां पर ध्यान रखना है कि ओ होता है, यानी बिंदी लगा करके होगा तो हम हो जाएगा खरबूजों। घर लिखा हुआ है अगला एग्जाम्पल, तो आपका हो जाएगा, चूंकि रा है, और घरों, घरों, घरों हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया हुआ है आपका उदाहरण है बंदर, तो हो जाएगा बंदरों। लड़का है तो लड़कों। अब जब ध्यान देना है कि लड़कों
अगर वो विभक्ति सहित बहुवचन बनाना है तो फिर लड़कों हो रहा है, लड़कों हो रहा है। लेकिन अगर विभक्ति रहित बहुवचन है, निर्विभक्ति बनाना है, तो फिर वहां पर क्या होगा, इसी बात को आपको समझना है। और इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्रयोग विभक्ति सहित में बताया जा रहा है या विभक्ति रहित बहुवचन बनाने में दिया जा रहा है। दूसरा उदाहरण लिखा है हमने कि आ के स्थान पर ओ का प्रयोग होता है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने का एक विषय है बच्चों की, अगर हम विभक्ति सहित में बात करते हैं, जिन शब्दों में विभक्ति रहित रूपों में बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, विभक्ति रहित में बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अगर वो विभक्ति सहित बहुवचन आते हैं तो उनमें परिवर्तन हो जाता है। यहां पर ये देखना है कि विभक्ति सहित में हमारा बहुवचन में परिवर्तन क्या होता है। जैसे यहां पर हो जाता है ओ आ के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा, यानी पिता है तो फिर पिताओं हो जाएगा, पिताओं। ये कब होगा, जब आपका विभक्ति सहित प्रयोग किया जाएगा। अगर विभक्ति के साथ प्रयोग है तो पिताओं हो जाएगा एक वचन से बहुवचन बनाने में। माता है तो फिर आपका माताओं हो जाएगा, माताओं। लेकिन फिर ध्यान देना है यहाँ पर कि यही बात हमने उन शब्दों का चयन किया है जो विभक्ति सहित बहुवचन बनाने में उनमें उनके रूपों में बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विभक्ति सहित में उनमें परिवर्तन हो जाता है। राजा हो गए, आपका हो जाएगा राजाओं, राजाओं। लता हो गया, लताओं, लताओं। ध्यान देना है कि इसमें अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपको नियम के प्रयोग बताए जा रहे हैं ताकि आप अन्य शब्दों पर भी इस प्रकार के प्रयोग करके और अपने ज्ञान को मजबूत कर सके। आपको ये पता रहे कि विभक्ति सहित में यहाँ पर पिता में कोई परिवर्तन बहुवचन में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम विभक्ति सहित में आते हैं तो यहाँ पर पिताओं हो जाता है, फिर माता का माताओं हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों अगला देखें कि यहाँ ऊ या ऊ वाले शब्दों के अंत में, यानी उकारांत शब्द हैं, अगर उकारांत शब्द हैं तो वहां पर ओ हो जाता है और ऊ या ऊ ह्रस्व हो जाता है। ध्यान रखना कि चाहे वो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, चाहे। और इसके लिए ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम्पल जितने भी, जैसे गुरु लिखा हुआ है, आप जानते हो राम में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पर जब आप करेंगे तो हो जाएगा गुरुओं। अब गुरुओं में आप देखें ये आपका ओ जुड़ जाएगा। पहली बात तो हुई कि यदि ऊ और ऊ है तो इसके अंत में आपका जो है वो हटेगा, और दूसरा है कि ऊ या ऊ ह्रस्व हो जाएगा। ये जो रू आपका लगा हुआ है ये ह्रस्व बदलेगा और आपका हो जाएगा गुरुओं, गुरुओं। बहु, बहु है तो आपका बहु हो जाएगा बहुओं, बहुओं। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका बड़ा ऊ है ये हट करके आपका ह्रस्व में जाएगा। यहाँ पर नियम दिया हुआ चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये दोनों क्या होंगे, ह्रस्व में बदल जाएंगे और ओ आपका अंत में जुड़ जाएगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है डाकू, डाकू। अब डाकू को क्या हो जाएगा, डाकू में आ जाएगा डाकुओं, डाकुओं। भालू तो हो जाएगा भालुओं। आपको यहाँ पर बच्चों नियम सीखना है और नियम के माध्यम से अन्य उदाहरणों को समझना है कि किस नियम के आधार पर किस प्रकार से ये हमारे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि वह विभक्ति सहित बहुवचन होने चाहिए। अगर विभक्ति सहित बहुवचन है और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो पुनः आपको ऊपर हमारा फर्स्ट पार्ट वचन का देखना ही पड़ेगा, उसको देखेंगे तो आप कन्फर्म हो जाएंगे कि कहाँ पर विभक्ति सहित का प्रयोग किया जा रहा है और कहाँ पर निर्विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह एक नियम हमने और लिखा है कि ई या ई विभक्ति युक्त वाले शब्दों में यों लगाते हैं तथा ई या ई ह्रस्व हो जाता है। फिर ध्यान रखिएगा, जब ई या ई लगेगा के अंत में शब्द आएंगे और उन शब्दों में यों लगा देंगे तो वहां पर ई या ई ह्रस्व हो जाता है। और जब ह्रस्व हो जाएगा तो हमने कुछ उदाहरण लिया है, जैसे लिखा हुआ गली। अब गली में आपका ई है यहाँ पे तो ह्रस्व हो जाएगा, ये तो हो जाएगा और गली और ये फिर यो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गलियों। अब यहां तुमको समझना बच्चों ये है कि यहाँ गलियों क्यों हो रहा है, गलियों क्यों हो जाता है। गली से अगर गली था तो गलियों क्यों नहीं हुआ। नदी शब्द दिया है तो आपका नदियों हो गया, नदियों।
नदियों क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ई लिखा हुआ है और ई जहाँ पर है वहाँ पर यूं लगाते हैं और ई या फिर ई ह्रस्व हो जाता है। साड़ी शब्द है, साड़ी। अब साड़ी को आप अगर बहुवचन में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, साड़ियों, साड़ियों। साड़ियों क्यों हो गया, क्योंकि ये आपका ह्रस्व हो जाएगा और फिर यूं जुड़ जाएगा। व्यक्ति है तो आपका हो जाएगा व्यक्तियों, व्यक्तियों। इस प्रकार के तमाम उदाहरण बच्चों हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो एक वचन है वह बहुवचन में कैसे परिवर्तित होता है। एक वचन से बहुवचन में ले जाने में किस प्रकार से हमें समझना पड़ता है। इसी प्रकार से संबोधन करते समय आपका अगर इकारांत दिया हुआ है, इकारांत दिया हुआ संबोधन में, आपका संबोधन दिया हुआ है तो संबोधन में अगर इकारांत है तो वहां पर भी हम यो का समावेश कर लेते हैं, यो का समावेश करते हैं। ध्यान रखेंगे, यो का समावेश करेंगे। क्यों, जैसे आपका हो गया मुनि। अब मुनि शब्द है तो मुनि को अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो आपका बच्चों ये हो जाएगा मुनियो। ध्यान रखेंगे, मुनियो। क्योंकि ई अगर ई है तो फिर ई या ई जो है वो वहां पर आपका ये आपके मुनि से आपका मुनियो हो जाता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे ये बात संबोधन के लिए आती है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कहीं कंफ्यूज में ना हो जाएं। यहां पर बताया गया ई है तो वहां पर यूं लग करके और ह्रस्व बन जाता है। लेकिन यहां अगर वो संबोधन में दिया गया है तो वो ई है तो वहां पर केवल यो लगेगा और यो लग करके, जैसे आपका मुनि शब्द है तो यहां पर आपका हो जाएगा मुनियो। या जैसे शब्द आपका पति है, पति, तो अगर पति है तो आपका हो जाएगा पतियो। फिर इसको आप देख लीजिए एक बार गौर से, कुछ पतियों, क्योंकि अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। संबोधन के लिए अगर प्रयोग हो रहा है तो फिर वहां पर केवल यो जुड़ेगा, यो का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि बच्चों इसके तमाम सारे उदाहरण होते हैं, तमाम सारी स्थितियां होती हैं जहां पर कि हम उनको समझते हैं। और चूंकि व्याकरण बड़ा ही सरल भी होता है और क्लिष्ट भी होता है, जितना हम अध्ययन करेंगे उतना हमारी समझ में आता रहेगा। वचन के इन दोनों जो हमारे पार्ट हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं उनको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें उनके लिए आपके कारगर सिद्ध होंगे। वातायन हिंदी की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।